बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। इमरान खान के जलसे से खिताब से तो खैर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बहरहाल आज पाकिस्तान ने, पंजाब ने, स्पेशली लाहौर की आवाम ने यह साबित कर दिया है कि ये वो पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये वो तब्दीली, ये वो इनकलाब जिसकी मुतलाशी पाकिस्तान की आवाम की किस्मत कर रही है, जिसको उसने खुद बनाना है। आज उन्होंने साबित किया है। जिस तरीके से निगरान हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर पार्टी बन के, जारी पता है हदायत तो वो पीछे से ले रहे हैं ना, जिस तरीके से तमाम कोशिशें की हैं, उसके बावजूद कामयाब नहीं, कामयाब तरीन, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो 10 लाख अफराद लाने में कामयाब हो गए जी। उस मौके पर जब इमरान खान जैसे बंदे के ऊपर 127 FIR हो, उस बंदे के ऊपर कि उस पार्टी के ऊपर जिसपे 7 दिन से मुसलसल ब्लैकआउट किया गया और खबरें बताने की इजाज़त ही नहीं है मीडिया को, जिस तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापे पड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग गिरफ्तार होकर उनको ऐसी जगहों पे रखा जा रहा है कि FIR भी किसी किस्म की कोई दर्ज नहीं, जिस तरीके से इंतजामात करने वाले वो 1400-1500 अफराद को जिस तरीके से उठाया गया, उसके बाद जो रिस्पॉन्ड है ना, मेरा ख्याल है कि आज की तारीख में तमाम सियासी रहनुमाओं की ख्वाहिश होगी कि कम अज़ कम इस ज़िंदगी में उनको इस तरह के कोई कारकुन या सपोर्ट मिल जाए अवाम की तरफ से कि वो शायद अवाम की फलाह बहबूद के लिए किसी किस्म की कोई चीज़ कर चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा, उसका जो मानना था, उसने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम रिकॉर्ड, कोई शक नहीं, शो बहुत बड़ा है, मगर अफसोस ये आप देख नहीं सकते। इतना सा कैमरा मैं आपको क्या दिखाऊँ मोबाइल के ऊपर, या कोई मोबाइल किस तरह दिखा सके। मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है जी। और मुकम्मल रोकने की तो कल सुबह से ही पूरी कोशिश कर दी गई थी, ख़राब करने की कोशिश की गई थी, कंटेनर लगाए थे, फिर तो जिहाद दी गई कि जी सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। फिर हमने पूछ लिया कि भाई अगर सिक्योरिटी का मसला है तो ये 1500-1600 अफराद क्यों उठाए हैं आप लोगों ने, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन दुख की बात यह है कि जलसे का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। हाँ, 2+2=4 किसी कागज़ के अंदर पैमरा ने लिख के नहीं भेजा, कोई मोबाइल की कोई सर्कुलेशन नहीं है जनाब। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि न्यूज़ आउटलेट्स को, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, उनको डायरेक्ट कॉल्स आई हैं पैमरा की तरफ से कि आपने इमरान खान का जलसा नहीं दिखाना। ये वो पैमरा है जो अदालत में जाके कहता है कि हमने तो किसी किस्म का मना ही नहीं किया था, हमारा तो कोई नोटिफिकेशन नहीं था। तो सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरीके से पैमरा काम करिए। फ़ोन करके इदारे के सरबराह या न्यूज़ रूम के सरबराह को कहता आपने इमरान खान का जलसा नहीं दिखाना, वरना में कुछ भी हो जो बोल का हल हो गया, क्योंकि बोल दिखाता था और इतला दिया कि बोल का चैनल बंद कर दिया गया है। तो पैमरा ने तमाम न्यूज़ चैनल्स को इस बात का कह दिया कि जो आपने नहीं दिखाना। तो इसलिए आपको, मगर मैं सोर्सेस में ये सारा जलसा देख रहा हूँ, बहुत तगड़ा जलसा, बहुत ही तगड़ा जलसा, क्योंकि मैंने इससे पहले सारे जलसे लाइव उधर से ही कवर किए, लेकिन इस बार मैं नहीं कर सका। अब पता चला था कि इमरान खान साहब ने जो, और अवाम ने जवाब दिया, इमरान खान साहब ने कहा था ना रेफरेंडम है जी, हाँ, उस रेफरेंडम का अवाम ने जवाब दिया है कि तमाम प्रेशर, दबाव, हर्डल्स और तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए जितनी बड़ी तादाद औरतों की आई है, ख़वातीन की आई है, फैमिलीज़ की आई है, अल्लाह अकबर, शुक्र है हम अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। बहरहाल ये सब था। इंटरनेट बंद किया गया मुकम्मल तौर पर गिरदोनवा में। मैं हालांकि जिस वक्त दूर हूँ, मैं तकरीबन जलसा घाट से कोई 8-10-12 किलोमीटर दूर हूँ, बल्कि इससे शायद थोड़ा और भी ज़्यादा होगा। यहाँ भी मेरे मोबाइल का इंटरनेट नहीं आ रहा, ठीक है, तो वाईफाई तो है लेकिन इंटरनेट नहीं आ रहा। इंटरनेट बंद करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन वो ख़राब की। कहा यह कि जी दहशतगर्दों का ख़तरा है। इतना ज़बरदस्त तरीके से खबर प्लेस करवाई गई है कि दहशतगर्द आ गए हैं, तालिबान आ चुके हैं, खुदकुश हमलावर बीच में दाखिल हो चुका है, ये सब कुछ आज हो गया है, ठीक है। और कहा गया ज़मान पार्क, इमरान खान, मीनार पाकिस्तान को उसने निशाना बनाना है। यार ना करो भाई। और ये खबरें आपने प्लेस करवाई हैं, मैं जो कह रहा हूँ मैं उनको समझ भी आ रही है मैं किन की बात कर रहा हूँ। बाकायदा मीडिया चैनल्स को ये खबरें प्लेस करके गई ताकि लोग में खौफ और सरासीमी की फैल जाए, वो इस जलसे के अंदर ना जा सके, ठीक है। मीडिया पे ब्लैकआउट बता दिया, वजह सिक्योरिटी बताई है, और PTI 10 लाख अफराद का दावा कर रही है, कोई शक नहीं है, हो भी सकता है। और पहली गिरफ्तारियाँ की, तो मतलब ये तासुर देना है कि जलसा बहुत कामयाब नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकआउट का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये, और ताकि लोग इस हवाले से कोई नई सोच ना डेवलप करके बैठ जाए। लेकिन कहाँ इस तरह चीज़ें छुपती हैं। दीगर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अहम मैंने आपके साथ शेयर करनी है।
पूरे मुल्क की ये अच्छी खबर है, पूरे मुल्क की नज़रें जी इस वक्त पाकिस्तान को शक्ल शदीद सियासी और आइनी बहरान में है। हर बंदा अपने आइन की अलहदा से तशरीह करता हुआ नज़र आ रहा है कि चीज़ें 2 + 2 4 हैं, जिसमें पंजाब के PK के इलेक्शन मुलतवी किए गए और इसकी जो समात की जो होप है, डेफिनेटली इसका हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है और सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं। तो ख़बर यह कि PTI ने दरख्वास्त दी थी, पटिशन दायर कर दी थी, तो उस दरख्वास्त को ना समात के लिए मंजूर कर लिया गया, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं लगाया। अदालत ने कहा ये दरख्वास्त इतनी म्यारी है कि इसको सुना जा सकता है, ठीक है जी, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं लगाया। डायरी नंबर इस दरख्वास्त को लग गया, तो उम्मीद है कि आज रोस्टर बनेगा बरोज़ इतवार, तो पीर को ये समात के लिए मंजूर हो जाएगी, पीर या मंगल, बहरहाल समात हर हालत में इसका आगाज़ हो जाएगा। वैसे भी मामला इतना लंबा जाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले ये केस सुन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वजारत दाखिला के एक्सक्यूज़ सुन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वजारत दिफा के सुन चुकी हुई है, वजारत ख़जाना के सारे सुन चुकी हुई है एक्सक्यूज़, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। पहले 9 रुकनी बेंच ने इसको सुना था, फिर लार्जर बेंच 5 रुकनी बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट का इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ये इसको लेके किस तरफ जाना हो, ये क्या केस है, ठीक है। तो उनको ऑलरेडी माइंड तो डेवलप है। तो दूसरी खबर ये कि इलेक्शन कमीशन इस केस को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेगी कि फिर कहेंगे ओहो अब तो दिन ही इतने ज़्यादा हुए, तो सर प्लीज़ कोई ऐसी कोई डेट मीन बाय निकाली जाए, यहाँ तक भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस केस को लंबा करने का इलेक्शन कमीशन ज़रूर कोशिश करेगा। जो खदशा था जिसका मैंने ज़ाहिर किया था कि हसान न्याजी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़मानत हो गई है और कोयटा से भी उनकी ज़मानत हो चुकी, तो लेकिन उनको वकला की टीम से मिलने नहीं दिया जा रहा ताकि कोई और नया उसके अंदर कोई केस में ना उठाना। तो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ जी, और अब पता चला कि निगरान, पंजाब की निगरान हुकूमत, जो मैंने कहा निगरान नहीं है, पर्सनल है, उन्होंने ज़िले शाह कत्ल की FIR के सिलसिले में ना, ज़िले शाह कत्ल की FIR भी हसान न्याजी पे डाल दी गई है जी। हसान न्याजी की राहदारी रिमांड मांग लिया, तो एक आध दिन में ये लाहौर पुलिस की, पंजाब पुलिस की कस्टडी के अंदर हो गए, तो रिहाई हो के भी उनको रिहाई हसान न्याजी को नहीं मिली। एक और अहम चीज़, क्योंकि सब जलसे और उनकी जगह लगे हैं, लेकिन मैं इसकी आड़ में क्या क्या काम हो रहे हैं मैं आपको वो वाली चीज़ें बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अज़हर मिशवानी साहब फोकल पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के कोई शक नहीं आए कहलाते हैं और सोशल मीडिया के आए कहलाते हैं और सोशल मीडिया को हेड करते हैं। अब तक वो लापता हैं जी, 3 दिन हो चुके हैं और कोई पेशरफ नहीं हुई। और बहरहाल अब जो पेशरफ हुई है, लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में उनके अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, ये कोई खुशी की बात नहीं है, मेरी नज़र से ज़रा सुनिएगा। अगर किसी इदारे ने ये उठाया होता ना, तो कभी भी अगवा की FIR ना दर्ज करने देते। अगर पुलिस ने उठाया तो पुलिस की बदनामी है ना, पुलिस के ऊपर अगवा की FIR हो गई है, तो अगर FIR ने उठाया तो उनकी बदनामी है ना। तो ये कोई इतनी खुशी की बात नहीं है, इतनी इत्मीनान बख्श बात नहीं है कि अज़हर मिशवानी का अगवा का मुकदमा हो गया है थाना ग्रीन टाउन में। बहरहाल ये मुकदमा बताता है कि ये अज़हर मिशवानी पुलिस और FIA के पास नहीं है, ये मुकदमा बताता है। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी की खैर करे। काफ़ी अलार्मिंग है ये सिचुएशन अज़हर मिशवानी की, मैं आपको बताऊँ। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के अंदर से जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं और बड़ी मानीखेज़ आवाज़ इस वजह से क्योंकि उनकी जो लीडर है ना मरियम बीबी, वो जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लेती, वो बिल्कुल नाम नहीं ले रही, वो सिर्फ जनरल फैज़ पे लगी हुई। तो लेकिन दीगर उनके जो लीडर हैं वो बाकायदा जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की का मुतालबा कर रहे हैं। और साबिक़ वफाकी वज़ीर नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफ़र इकबाल, उन्होंने मुतालबा किया मौजूदा आर्मी चीफ से कि आर्मी चीफ ऐसे अफसरान का एहतसाब करें जो आइन और कानून से बालातर हों और ऐसे काम कर रहे हों और जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए। मुझे नहीं पता चल रहा कि पार्टी में एक बयानिया है ही नहीं, एक बात ही नहीं है, काफ़ी बटी हुई लग रही है। और बटी हुई इसलिए लग रही है, शाहिद खान अब्बासी किधर है जी? जब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख पोस्टपोन की है, शाहिद खान अब्बासी किधर है? उनका मुकम्मल तौर पर ज़ुबानबंदी की हुई है, दिफा नहीं कर सकते इस बात का, तो वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे टीवी के सामने, ठीक है, ये आपने जहन के अंदर रखना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी बिना पर ये मामला चल रहा है। बहरहाल वेरी गुड पावर शो। इमरान खान साहब के खिताब पर हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।